दोस्तों, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बज गई है 8:45 और कल तो मेरी बिल्कुल अच्छी नींद लगी बहुत, क्योंकि परसों बिल्कुल भी मैं सोई नहीं हूँ रात भर। तो बहुत अच्छी नींद लगी मेरी, अभी भी बहुत मुश्किल से खुली है। फिर चाय मैंने रख दी, मैंने मतलब अभी दूध गर्म हो रहा है, जब तक मैं झाड़ू लगा लेती हूँ फटाफट। फ्रेश व्रेश हो लिया है तो थोड़ा जल्दी उठ गई थी, मतलब अभी 8:45 और मैं 8:15 तक उठ गई थी। तो अब मैं जल्दी से झाड़ू लगा के और पढ़ने बैठ जाती हूँ। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि मैं यहाँ बैठ के इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि यहाँ पे पंखे की हवा नहीं आती है, और यहाँ पे पंखे की हवा थोड़ी सी आती है, ये एकदम कॉर्नर हो जाता है। इस वजह से अब मैं यहीं बैठ कर पढ़ रही हूँ। तो मैं जल्दी से मिलती हूँ आपको बेड वेड सही करके, झाड़ू वाड़ लगा के चाय के साथ में। तो सभी कामों से फ्री हो गए, चाय बन गई, झाड़ू लग गई और बुक सेट हो गई। अभी पढ़ना क्या क्या है वो सब भी यहाँ उठा लिया मैंने। साइंस पढ़ूंगी, ज्योग्राफी पढ़ूंगी, इकोनॉमी और ये एमपी 2 घंटे, ये टोटल मिला के 3। इसको बाद में पढ़ूंगी, पहले 3 और 4 ये घंटे की पढ़ाई जो है वो अभी कर लूँगी। बीच में थोड़ा बहुत नाश्ता करने उठूँगी तो उठूँगी, पर अब अभी पढ़ने बैठ गई हूँ सीधा। और मैं आपको एक बोलना भी चाहती हूँ कि जैसे कि आप अगर सुबह उठ रहे हो, और सबसे पहले सुबह उठ के ना पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में जो एनर्जी रहती है ना, उसको आपको बाकी कामों में वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसी कारण अगर आप लेट उठे हो और तो अगर आप वैसे काम करते हो और तो उन कामों को स्किप कर दो, और उन कामों को स्किप करके आप सबसे पहले पढ़ाई का काम करो। तो जैसे कि अभी मैं 8:15 बजे उठी थी, तो मैं 9 बजे से पढ़ने बैठ गई। थोड़े बहुत ही मैंने काम किए, नहाना वाना, खाना वाना बनाना, नाश्ता करना, ये सब बाद में। पहले 1 घंटे मैं पढ़ूंगी, फिर उसके बाद में कुछ भूख लगेगी तो नाश्ता बनाऊंगी 10-15 मिनट में, है ना। तो ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि सुबह उठ के जो एनर्जी रहती है उसको इन कामों में वेस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं लगाना चाहिए। तो आज के दिन की शुरुआत ऐसे हो रही है, और चलिए अब जल्दी जल्दी पढ़ाई शुरू करते हैं। देखिए कितने भी बजे उठे, टारगेट कंप्लीट करके सोएंगे, ये हमारा हमेशा प्रण रहा है। और आप लोगों से भी मैं यही कह रही हूँ, कितने भी बजे सो, कितने भी बजे उठो, वो मैटर नहीं कर रहा है। मैटर कर रहा है कि आपका जो टारगेट है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो चलिए अब हम हमारा टारगेट उठा लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में जो जनसंख्या है वो हमारी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अनुसूचित जाति तक हो गई थी, मुझे याद है, और अनुसूचित जनजाति वगैरह का पढ़ना है। तो अब हम उसको उठा लेते हैं, और उसके बाद फिर हमारा एक ही चैप्टर इसमें रह जाएगा, परिवहन वाला। चाय मैंने बना ली है, चाय बन रही थी जब तक मैंने बादाम जो है छील के रख दी। 1 घंटे बाद उठूँगी तो उसका शेक बना के पी लूँगी, पीस के उसको। तो चलिए अब मैं जनसंख्या पढ़ लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। वो बच गई है 10, और मैं आपको बताऊंगी ये जो है ना अभी में कंप्लीट हो गया, मुझे लगा कंप्लीट हो गया, ये वो कंप्लीट हो गया। बाकी पर्यावरण के कुछ 2-3 चीजें प्रदूषण वगैरह का किया हुआ है, तो उसको मैं कल पढ़ूंगी क्योंकि अब 10 बज चुकी है। तो ये तो हमारी देवी जी कंप्लीट हो गई हैं, इनके चरण छू लेते हैं हम, और इनसे प्रार्थना करते हैं कि एग्जाम में आप में से कुछ आए। अगर एग्जाम में आप में से कुछ आए तो कृपया करके आप हमें याद आ जाए, क्योंकि हमने आप पे बहुत समय दिया है। ठीक है, अब हम याद कर लेते हैं साइंस। अब हम साइंस उठा लेते हैं, क्योंकि साइंस का हमें रिवीजन करना है। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है, चीजें इसी में से आ जाती हैं और फिर हमको रिवाइज करना जरूरी रहता है। तो अब हम उठा लेते हैं साइंस, और इसका करते हैं पेज 1 से वापस रिवीजन। रिवीजन करने के बाद हम कुछ और नया पढ़ेंगे। पहले हम इसका रिवीजन करेंगे, इसका और टेक्नोलॉजी का सेम यही हाल है। तो पेज है, आराम से 25-25 पेज का रिवीजन हो जाता है पढ़ने में, तो फटाफट करना है। और चलिए मिलते हैं रिवीजन के बाद। अब बज गई है 10:30 और मैं जा रही हूँ बादाम पीसने के लिए, क्योंकि अभी मेरे को भूख भी लग रही है, तो मैं थोड़ा सा वो पी लूँगी। मैं आपको बताऊँ, घर से मम्मी ने मेरे लिए भेजी थी ये मटरी, तो मैं ये खा लेती हूँ कभी कभी साथ में। और ये बादाम जो है अब मैं इनको पीस लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ। हो क्या रहा है कि साइंस तो हो गई है ना, पहले एक बार पढ़ ली, अब क्या है कि साइंस का रिवीजन करना है। रिवीजन करना, उसके बाद मैं टेस्ट जब लगाऊंगी, जब चीज़ें समझ आएंगी, तो मैं सोच रही हूँ अब इसके यूनिट 7 का टेस्ट ढूंढ के लगाऊंगी एक आध आज। फिर उसके बाद समझ आएगा कि मैं कौन सा टॉपिक जो है वो भूल रही हूँ। ठीक है, और दूसरी बात मुझे आपको बोलना था कि ये पढ़ने के बाद, साइंस पढ़ने के बाद में मैं पढ़ूंगी एमपी 2 घंटे, और अब मैं जल्दी से बना लेती हूँ बादाम का वो, और फिर आपको मिलती हूँ। दोस्तों, साइंस जो है वो मेरी कंप्लीट हो गई, और अब मैंने 2 घंटे की पढ़ाई कर ली, तो मैं सोच रही हूँ कि अब सीधा खाने बना लेती हूँ। तो ये बन रही है मेरी दाल, और दाल के साथ साथ वो मैंने बादाम का बना के पी लिया। अब वो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ नहाना है, तो मैं नहाने जा रही हूँ, क्योंकि रात भर में बहुत पसीना पसीना हो गई ना, कूलर नहीं था तो इसलिए मुझे नहाने की आ रही है सबसे पहले। तो मैं नहाने जा रही हूँ, और फिर उसके बाद पूजा करूँगी, और फिर खाना लगा के फिर आपको मिलती हूँ। दोस्तों, अब मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी, और देखिए पंखा बंद करके आप वो सब्जी वब्जी बनाते हो ना, तो ऐसा पसीना पसीना होगी। पूजा वूजा भी मेरी एकदम हो गई है, और अब बस मुझे खाना है खाना। और अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, अभी हुई है 11:30। तो
खाने वाने से फ्री होके आराम से, अब कुछ काम नहीं है। अब 1 बजे से ही समझ लो, अब 7 बजे तक सिर्फ कंटिन्यू पढ़ना है, बीच में बस चाय वाय पीने रुकना है। जितना भी है सब कवर करूँगी आज, क्योंकि थोड़ा देर से सोकर उठी थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो नहा धो के खाने वाने से सबसे फ्री होके फिर आप पढ़ाई करती हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि कल मेरा ब्लॉग नहीं आया, तो किसी सब्सक्राइबर ने मेरे ने कमेंट किया, वो बोला कि आपका ब्लॉग नहीं आया, आपका ब्लॉग देखकर हमें मोटिवेशन फील होता है। तो वो मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि अभी मैं यूट्यूब पर उतना ज़्यादा मतलब नई हूँ, और अभी मुझे चीज़ें उतनी ज़्यादा पता नहीं है। एडिटिंग पर भी मैं उतना काम नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि एडिटिंग करने में, फिर अच्छी एडिटिंग करने में टाइम जाता है, और अभी टाइम है ही कहाँ। तो एडिटिंग भी थोड़ी जैसा बनता है वैसा ब्लॉग मैं डाल देती हूँ। और साथ ही साथ जैसे खाने वाने का ब्लॉग है, और कुछ चीज़ें हैं जो मैं शूट नहीं कर पाती, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। मैं फटाफट चीज़ों को करने की कोशिश करती हूँ खाने वाने से रिलेटेड। कभी भी फ़ोन लगाऊंगी, शूट करूँगी, तो टाइम जाता है बहुत ज़्यादा, और टाइम अभी है ही नहीं। तो जितना मुझसे हो पाता है चीज़ें दिखाने का, उतना मैं दिखा पाती हूँ। और अभी क्योंकि ये स्टडी ब्लॉग है, तो चीज़ें जैसी चल रही है वैसे चलने दो। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग ब्लॉग्स को पसंद कर रहे हो, तो यही बोलना था। मिलती हूँ आपको खाना खाने के बाद। अब बज गई है 1, और अब मैं जा रही हूँ पढ़ने के लिए। काफ़ी सारा आराम भी हो गया, और अब मैं पढ़ूँगी सबसे पहले परीक्षा धाम, क्योंकि 1.5 घंटे वो पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव लगाना है। तो मैं पढ़ूँगी परीक्षा धाम ये और ये। तो सबसे पहले ये पढ़ती हूँ। मैं नीचे बैठ के पढ़ने का सोच रही हूँ। अभी गर्मी थोड़ी सी लग रही है, पर बेड पे भी लगी रही है, तो नीचे ही पढ़ूँगी बैठ के। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर से। दोस्तों, कचरा फेंकने के लिए मैं उठ गई थी, कचरा गाड़ी आ गई थी बीच में, और अभी बज गई है 2:15, मतलब 1 बजे से 2:15 से भी पढ़ने बैठी थी। मेरा बहुत हद तक हो गई। आज मैं एमपी की इकोनॉमी ख़त्म करने के इंटेंशन से बैठी हुई हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि परीक्षा धाम का मुझे बहुत ज़्यादा वेटेज लग रहा है। परीक्षा धाम इन द सेंस कह सकते हैं कि एमपी का जो है काफ़ी ज़्यादा अब बाहर लग रहा है मुझे। तो क्योंकि अब FLT लगाने हैं ना, अब आज की इकोनॉमी के टेस्ट के बाद FLTs बचेंगे, तो इस वजह से मैं अब इकोनॉमी ये जो है एमपी जो है कंप्लीट हो जाएगी, तो टेस्ट वगैरह में अच्छे नंबर आएंगे। तो इस वजह से तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। अभी तो देखिए आधी घंटा और पढ़ूंगी मैं इसे, और फिर उसके बाद जो है आधे घंटे ऑब्जेक्टिव लगाऊंगी। कल जो पॉलिटी एमपी की पॉलिटी जो है राज्य व्यवस्था, उसके ऑब्जेक्टिव्स रह गए हैं अभी, तो वो लगाऊंगी आज आधे घंटे, और इसको पहले कंप्लीट करती हूँ। कितनी एक आध टॉपिक रहेगा तो कल करूँगी, बाकी कोशिश करती हूँ कि ये जो है 3 बजे तक हो जाए। और मिलती हूँ आपको 3 बजे। दोस्तों, 2:30 बज गई, और इसके 3 टॉपिक रह गए हैं। देखिए, एक योजनाएं रह गई, और एक रह गया है अपना वो शिक्षा, स्वास्थ्य, योजनाएं और बजट। ये 4 चीज़ें रह गई हैं। तो मैंने सोचा है कि अब मैं इसको जो है कल ही कंप्लीट करूँगी। आर्थिक वाला फिर भी हमने काफ़ी जल्दी कर लिया, आर्थिक वाला अब मुझे पढ़ना है। इसके आधे घंटे ऑब्जेक्टिव लगा लेती हूँ मैं, ताकि 3 बजे तक एमपी से फ्री हो जाऊँ। फिर उसके बाद जो है मैं पढ़ूँगी इकोनॉमी। इसको आज कंप्लीट करना है। सारे दक्षेस वगैरह जो रह गए हैं इसके, वो कंप्लीट करूँगी मैं 1 घंटे में। फिर उसके बाद इतना पढ़ लूँ फिलहाल मैं, 4 बजे तक का मैंने निकाल के रख लिया। फिर मैं पढ़ूँगी करंट वगैरह, और आज पॉलिटी भी पढ़नी है। अभी तो आज तो रात तक पढ़ाई चलेगी। तो मैं सबसे पहले लेती हूँ पानी की बॉटल, क्योंकि पानी हो गया हमारा ख़त्म। मैं आपको बताऊँ एक बात, जितना पानी पिल रहा है ना गर्मियों में, उतना पियो। पानी पीना बहुत फ़ायदेमंद है गर्मियों में। डिहाइड्रेशन होगा ना बॉडी में, तो पता है क्या होगा, सर दर्द करेगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसलिए जितना हो सके आप पानी पी सको उतना पियो। और बस ये बताना था आपको। दूध थोड़ा सा बचा हुआ है अभी, जो कि शाम की चाय के काम आ जाएगा। चलिए फटाफट ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं आधे घंटे। मध्य प्रदेश शासन जो है उसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल वगैरह की ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, इसमें वो लगाती हूँ मैं। फिर उसके बाद आपको मिलेंगे अब 4 बजे सीधा। दोस्तों, अभी तो 3:45 बज गई है, पर मैंने जो ऑब्जेक्टिव लगाना था वो नहीं लगाए। उसका एक रीज़न है कि मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया बीच में से। फिर मैंने पॉलिटी उठाई पढ़ने के लिए कि आज संविधान संशोधन जो है उनका रिवीजन कर लेंगे। पर हुआ क्या कि
आज 21 तारीख है, तो 21 तारीख को आज आना था बीएड का जो एंट्रेंस होता है, मतलब मैंने बीएड का फॉर्म भरा था। क्योंकि जो NIOS का डीएलएड था वो उसको लेकर काफ़ी सारी जो चीज़ें हुई ना, कोर्ट का डिसीजन वगैरह आया, तो उन सब चीज़ों को लेकर तो फैमिली का ऐसा कहना था कि आप बीएड कर लो और सेफ़ रहता है, इसमें होगा या नहीं होगा तो आप आगे जाकर आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो, है ना। तो मेरे को ऐसा लगा कि ठीक है चलो कर लेते हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। तो मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अभी भर देते हैं और जून में एग्ज़ाम हो जाएगा। अभी इतना पढ़ रहा है तो एग्ज़ाम तो निकल जाएगा ये वाला, और फिर उसके बाद में इसकी नौबत नहीं आएगी। तो मैंने लेके काउंसलिंग का जो फॉर्म होता है वो भर दिया। अब मैंने काउंसलिंग का फॉर्म भरा, तो मुझे नहीं पता था कि काउंसलिंग के फॉर्म भी अप्रैल मई में ही जब भरे होते हैं, तो मैंने फॉर्म भर दिया। अब उसके बाद में उसका आज जो है वो मेरिट आई। अब मेरिट में मुझे आज कॉलेज मिल गया, पर मुझे खुशी नहीं हो रही, क्योंकि उसमें क्या हुआ, मेरे साथ ही ऐसा होता है हमेशा। उसमें क्या हुआ कि जैसे पहले क्या होता था कि 16-16 हज़ार रुपये की 4 जो किस्त होती थी उनमें पैसे जमा होते थे। और उसके अलावा क्या होता था कि जैसे आपकी एग्ज़ाम फीस वगैरह हो रही है तो आप सेमेस्टर वाइज भर सकते हो, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इसी साल ऐसा हुआ कि इस साल जो है आपको 32,000 जो है वो एक साथ जमा करना है पूरे 1 साल के, और अगली साल फिर आपको वापस 32,000 करना है। मेरा मन बदल गया, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मेरे को नहीं करना, जो होगा देखा जाएगा। मैं इसमें मेहनत करूँगी, मेरे को नहीं करने का मन है, मैंने ऐसा मन बना लिया। अब उसमें सोचने का भी टाइम नहीं दिया जा रहा। उसमें आपको है 24 मई तक आपको जो है उसमें दे देना है करके, मतलब आपको फ़ीस जमा करनी है और आपको एडमिशन लेना है। तो आज 21 है, ठीक है। अब मैं पढ़ रही थी, मेरा पढ़ने में भी मन उतना नहीं लगा, क्योंकि मेरे दिमाग में वही बात चल रही बार बार कि क्या करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, इसमें हुआ, इसमें नहीं हुआ तो क्या करूँगी, और इसमें अगर नहीं हुआ तो वो तो फिर बाद में अगले साल 1 साल बाद करना है। तो ये सब चीज़ें लेके मेरे दिमाग में जो हौच-पौच हो रही है बहुत सारी, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरा मूड ऑफ है, तो मेरी पढ़ाई भी नहीं हो रही है और मेरा मूड ऑफ हो गया। मुझे यार बहुत पैसे आप पेरेंट्स के खर्च कर चुके हो ऑलरेडी। अब मेरा मन नहीं है कि मैं और इतने, मतलब पूरी 80,000 पे गाड़ी पहुँच गई वहाँ तक ठीक था, पर एक साथ 32,000 देने वो मुझे ख़राब लग रहा है। क्योंकि मेरे को लग रहा था कि 16-16 हज़ार का कितने, ठीक है वो भी कोई बात नहीं कि कर लेंगे, जैसे तैसे करके हो जाएंगे पैसे मैनेज। बस सीधे 32,000 आपको ऑनलाइन जमा करने। अब जैसे कॉलेज में भी जमा नहीं करने कि कॉलेज वालों से आप बात कर लो कि आप मतलब थोड़ा थोड़ा करके दे दोगे, क्या है कि ऑनलाइन फ़ीस जमा हो रही है, तो 32,000 आपको पूरे एक साथ जमा करने हैं ना। तो इस मेरा करने का मन, मेरा मूड चेंज हो गया और मेरे को नहीं करने का मन है। अब देखते हैं जो भी होता है, बताती हूँ आपको, मैं बिल्कुल मूड ऑफ है। होगा यहाँ पे अंधेरे का सवेरा, होगा यहीं पे हवाओं का बसेरा, मंजिल मिलेगी क्या करूं। दोस्तों अब बज गई है 11:30, और मैं आपको बताऊँ, आपको जैसे कि पता ही है मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि आज मेरा मूड थोड़ा सा ठीक नहीं था। कोशिश की मैंने चीज़ों को पढ़ने की, पर मैं उतना दिमाग में लेकर नहीं जा पाई चीज़ों को, पर मेरा मूड ठीक नहीं था। पर अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, सुबह थोड़ा सा लेट उठ जाऊँगी तो भी चलेगा। तो अब मैं उठा लेती हूँ पढ़ने के लिए, जो चीज़ें कंपलसरी हैं पढ़ना, जैसे कि ज्योग्राफी मेरी हो गई, साइंस मेरी हो गई, यूनिट 9 मेरी हो गई। ये चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी पढ़ ली मैंने। जो नहीं हुआ उनमें है एक इकोनॉमी, जो मैं सुबह पढ़ने की सोच रही थी तो वो मेरी रह गई है। तो मैं सोच रही हूँ कि इकोनॉमी को आज कंप्लीट करके रख देती हूँ, क्योंकि उसके वो लास्ट के सारे दक्षेस वगैरह जो 2-3 टॉपिक है वो रह गए हैं। तो अभी बची है 11:30, और मैं सोच रही हूँ कि वो तो पढ़ ही लेती हूँ और एक टेस्ट लगा लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन रहेगा। और अभी 11:30 बजे, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, तो इकोनॉमी पढ़ने के बाद आपको मिलती हूँ। दोस्तों लाइट चली गई और अभी बज गई है 12 और लाइट जा चुकी है, कुछ भी नहीं कर सकते, लाइट चली गई। अब गर्मी और लग रही है, देखते हैं जो भी होता है। लाइट का 10-15-20 मिनट इंतजार करती हूँ। टेस्ट दोस्तों बज गई है 12:45 और लाइट चली गई थी और अब भी आई है, समय भी बर्बाद हो गया, कुछ पढ़ भी नहीं पाया। दिन एकदम बेकार सा रहा आज का, जो भी था जैसा भी था मैंने आपको दिखा दिया। कोई बात नहीं, हर किसी की मतलब जितने भी दिन होते हैं उसमें से कुछ दिन ख़राब होते ही हैं। वैसे आज मेरा मान लेती हूँ मैं ये। कल से एक नई ऊर्जा के साथ में मिलती हूँ आपको। और लाइट चली गई तो टेस्ट भी अधूरा रह गया, मैं क्या ही बोलूँ। आप बीच टेस्ट में से मेरी लगाने की इच्छा नहीं है उसको बिल्कुल भी। तो अब मैं मिलूँगी आपको सुबह एक नई ऊर्जा के साथ में,
और कल की ब्लॉग की शुरुआत हो सकता है थोड़ा सा जल्दी हो। अभी फ़िलहाल मैं सो जाती हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, बट मैं सो रही हूँ क्योंकि रूटीन पूरा ख़राब हो जाता है। पढ़ भी नहीं पाया मैंने, और अब मैं 1 आध घंटे और पढ़ूँगी तो सुबह भी नहीं उठ पाऊँगी, इसलिए अब मैं सुबह ही उठूँगी सीधा। दिन जो है पूरा ही ख़राब हो गया मेरा। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। तो अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए और मिलती हूँ आपको कल। गुड नाइट।